ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवा। सर्वप्रथम मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री हरि विष्णु जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। माँ गंगा, यमुना, सरस्वती तथा समस्त तीर्थों को प्रणाम करती हूँ। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान ब्रह्मा, नारद मुनि तथा सभी ऋषि मुनियों को सादर नमन करती हूँ। आज हम पावन माघ मास की महिमा के अंतर्गत माघ मास महात्म्य अध्याय 15 की पवित्र कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। यह कथा भक्तों के समस्त पापों का नाश करने वाली, धन, पुण्य, आरोग्य और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख शांति और भगवत कृपा बनी रहती है। आइए पूर्ण श्रद्धा भाव से माघ मास महात्म्य अध्याय 15 की कथा का श्रवण करते हैं। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। गंगा जी और यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है, वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है, उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है। जैसे सर्प पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं, वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहा, किन्नर, अरिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दीति, अदिति, संपूर्ण देवपत्नियां तथा नागों की स्त्रियों, घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्मा, अप्सरागण और सब पितृ मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सतयुगादि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था।